नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी के लिए ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप सभी को पता है हमारा चैनल है, हम इन्वेस्ट की बात करते हैं, हम खबरों की बात करते हैं, कोई अपडेट होती है वो शेयर करते हैं। ट्रेडिंग की बात हम बहुत रेयर करते हैं आप सभी के साथ। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप स्टॉक मार्केट में इस समय देखोगे, देखिए नए आए हैं तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाजार में एक साल से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होनी चाहिए। गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है इस समय कि जो भी सेक्टर या जो भी थीम चुन रही है या जिस पे भी वो फोकस कर रही है उस सेक्टर से स्टॉक्स मल्टीबैगर हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ जहां पे मोदी जी ने कहीं ना कहीं लोकसभा में, आई थिंक लोकसभा या राज्यसभा था, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, उसमें क्लियरली बोला कि जो लोग भी पीएसयू कंपनीज पे ताना कसते हैं ना, सरकारी कंपनियों को खराब बताते हैं ना, आप वही सरकारी कंपनी खरीद लो, पैसा बन जाएगा स्टॉक मार्केट में। एंड लिटरली ये सच बात है। अब ये सब चीजें तो छोड़ते हैं, 5 ऐसी थीम जो सरकार के फोकस में है, 5 थीम आप लोग एग्री करोगे, पहले बताता हूं क्या समझाएंगे हम। पांचों थीम से एक एक स्टॉक जो कि अपने थीम को लीड कर रहा है या फिर बेस्ट पोजीशन में इस समय दिख रहा है। एक चीज वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूं, इस थीम के 5 स्टॉक्स जो हैं उन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि आपने कल जाके बाजार खुलते ही खरीद लिया, ऐसा मत करना। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप लोग पूरी चीज समझा करो। स्टॉक्स चुन लिए, वॉच लिस्ट में लगा लिए, बाय ऑन डिप्स कर लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मेरी बात सुन के डेली बेस पे कुछ खरीदोगे, मैं दिन की 10 वीडियो बनाऊंगा, आप क्या करें, हर चीज का एक मोटिव है, उस मोटिव को समझने की कोशिश करो। इस वीडियो का मोटिव ये है कि 5 थीम जो सरकार के फोकस में, उन थीम से बेस्ट कौन सा स्टॉक है और किस रीजन से, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद प्राइस, वो आपको जज करना पड़ेगा कि प्राइस ये सही है या नहीं है। मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं आपके साथ बोलूंगा बाय ऑन डिप्स, मुझे सही लगेगा तो मैं कहूंगा अभी खरीद लो, थोड़ा और नीचे खरीद लेना, और मुझे लगेगा बहुत अच्छा प्राइस है, मैं कहूंगा अभी भैया खरीदो, बहुत अच्छा है, खरीदो, इससे गिरने का इंतजार मत करो। तो 5 थीम पहले समझते हैं। पहली डिफेंस, डिफेंस पे बड़ा फोकस है, 1 साल 1.5 साल से आप शेयर्स देखो तो 4 गुना हो गए हैं। दूसरी शुगर, एथनॉल पे बड़ा फोकस है, तो शुगर स्टॉक्स आप देखो मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुके हैं 2020 से अभी तक। तीसरा थीम अगर आप देखोगे तो शिपिंग, शिपिंग ने बड़ा पैसा बना के दिया है। चौथी थीम है रेलवे, G20 में भी इसका तो नाम सामने आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, ठीक है जी। ये 5 थीम आप सभी को इजीली दिख रहा है। इन पांचों के पांचों थीम से स्टॉक्स देखोगे तो आपको दिखेगा कैसे मल्टीबैगर हो गए हैं। बट सवाल ये यार, ये तो ऑलरेडी भागे हुए हैं, खरीदे तो कहां खरीदे, तो ये तो वेट करने वाली बात है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि कौन सा अच्छा है फंडामेंटली, अब इसको समझते हैं। तो पहले मैं आप सभी के साथ बात करता हूं डिफेंस पे। डिफेंस की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक शानदार कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप होने वाला है, 1,30,35 हजार करोड़ का करंटली है। बीते 12 महीने की कंपनी की टोटल सेल रेवेन्यू जिसे कहते हैं हम लोग, वो है 27,700 करोड़ की। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है करंटली वो 82,000 करोड़ की है। लास्ट फ्राइडे जो अभी निकला है उसमें राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 45,000 करोड़ के हथियार खरीदने के लिए एचएएल को ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर इंक्लूड नहीं करा मैंने भी। साथ ही साथ एचएएल ने खुद कहा है कि 100 A1 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करेगी कंपनी। इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन नहीं है अभी, लेकिन जो ऑर्डर बुक अभी करंटली दिख रही है वो 82,000 करोड़ की है, यानी कि जो सेल है ना 12 महीने की, उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा की है। तो ये स्टॉक है, बट 4,000 का भाव है, ये भाव अच्छा नहीं लगता। 3600 3700 या उसके नीचे बाय ऑन डिप्स बढ़िया लगता है। टारगेट 4,500 और 5,000 रुपए, बट अभी 29 सितंबर को ये स्प्लिट हो जाएगा, एक के 2 शेयर्स हो जाएंगे, स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा, तो फिर वो जब आधा रह जाएगा तो आपके लिए देखते हैं किस भाव पे मिलता है, वहां पे डिसाइड कर लेंगे। दूसरी थीम रेलवे। रेलवे में बात की जाए, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, करंटली स्टॉक का भाव जो चल रहा है वो काफी मुझे महंगा दिखता है। 33-35 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 150 रुपए से महंगा है, 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बाकी के रेलवे स्टॉक 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा महंगा है। तो जब गिरता है कभी 120 रुपए 80 रुपए, बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, तो ले लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो आपकी 65,000 करोड़ की है। कंपनी की बीते 12 महीने की सेल कितनी है, 21,000 करोड़ की, 3.5 टाइम ज्यादा की ऑर्डर बुक है इस समय सेल्स के हिसाब से। तीसरा सेक्टर है
शुगर सेक्टर की बात की जाए, एथेनॉल पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। पहले 10% ब्लेंडिंग की बात थी, फिर 15, और अभी FY25 तक यहाँ पे 20% की बात भी चल रही है। तो इसको लीड कर रहा है आपका श्री रेणुका शुगर पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, 11,000 करोड़ से ज्यादा का श्री रेणुका का। स्टॉक के प्राइस पे मत जाना कि 55 रुपए का या 50 रुपए का शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप देखना 11,000 करोड़ से ज्यादा का है। शुगर कंपनी में किसी का भी इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है। सेकेंड थिंग, एथेनॉल में सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी के पास है, 1250 KLPD यानी किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी। तो ये हो गया। चौथा सेक्टर है शिपिंग सेक्टर। शिपिंग की बात की जाए तो इस समय मजगांव डॉक आपको काफी अच्छा लग रहा है। मजगांव डॉक 2200 रुपए पे तो बहुत भाग गया है शेयर, तो मैं चाहूंगा कोई करेक्शन मिल जाए मुझे 1500-1200 रुपए की, तो ठीक है, नहीं तो मैंने वॉच लिस्ट में लगा देना है। कंपनी की टोटल सेल आई थिंक 7,700 करोड़ के समथिंग की है, और इसकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के समथिंग की है, 30 से 38,000 करोड़ की। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सेक्टर था वो हमारा एक रेलवे था, शिपिंग था, शिपिंग था, शुगर था, ईवी बचता है हमारा। जो ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थीम है, इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, इसमें चुनना बहुत डिफिकल्ट है। बट ईवी को लीड, जैसा कि आप सभी को पता है, टाटा मोटर्स कर रहा है। टाटा मोटर्स के बारे में बता रहा हूं, बाकी मैं इसको शेयर नहीं कर रहा हूं आपके साथ, बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लीड कर रहा है। बाकी ईवी सेक्टर बहुत बड़ी थीम है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। 2030 FY2030 तक इनकी पोर्टफोलियो के 50% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। साथ ही सरकार का फोकस है 50% से 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो करेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, करंटली ईवी मार्केट को 80% लीड करता है टाटा मोटर्स। तो ये मेरी तरफ से 5 थीम, 5 स्टॉक्स। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच।